प्रथम युद्ध, कर्नाटक का प्रथम युद्ध ये कब लगे 1740 से 1748 के बीच में। तो इसमें कौन कौन सी कंपनी लड़ रही थी? फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। 1740 में ऑस्ट्रेलिया युद्ध क्या हुआ? शुरू हो गया। 1740 में क्या हुआ? ऑस्ट्रेलिया युद्ध हुआ और ऑस्ट्रेलिया युद्ध में दोनों फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी दोनों आपस में लड़ रही थी। फिर पहुंचा यूरोप में। कहाँ पे होने लगा? यूरोप में युद्ध होने लगा। कौन कौन? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में ये दोनों कंपनी आपस में लड़ रही थी। ठीक, फिर ये लड़ती लड़ती कहाँ पे आ गई? भारत में आ गई। फिर ये आई भारत में। दोनों कंपनियां भारत में लड़ने लगी, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी और ईस्ट इंडिया कंपनी। अब भारत में लड़ने लगी दोनों। अब भारत में लड़के व्यापार के लिए जो कर्नाटक राज हुआ करता था, क्या हुआ करता था? कर्नाटक का नवाब, ये नवाब हुआ करता था इसका, इनका नाम था अनवरुद्दीन। क्या था? अनवरुद्दीन। ये कर्नाटक का राजा यानी नवाब हुआ करता था। तो इन लोगों ने कहा कि जो कर्नाटक का नवाब है तो ये फ्रांसीसी बोला करते कि हम राजा बन जाए और ईस्ट इंडिया कंपनी कहा करते कि हम राजा बन जाए। तो आपस में लड़ रही थी, जिनका व्यापार हुआ करता दोनों का। तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी पे भारी हो गई। जब युद्ध हुआ तो मतलब भारी हो, जानती हो ना, मतलब भारी हो गई लड़ने में। लेकिन फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेजों को मतलब हरा ना सकी, मतलब उनका जो व्यापार हुआ था उसको बर्बाद कर दिया, मतलब लेकिन हरा नहीं पाई। ठीक, ऐसे करके जब भारत में युद्ध हुआ तो फ्रांसीसी गवर्नर पौंडीचेरी का जब पता चला इन लोगों को भारत में कि यूरोप में और ऑस्ट्रेलिया में फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच युद्ध छिड़ गया है, तो फिर भारत में भी युद्ध होने लगा। लेकिन उस टाइम पांडिचेरी का गवर्नर गवर्नर कौन हुआ करता था? ये फ्रांसीसी था। ये फ्रांसीसी गवर्नर कौन हुआ करता था? पौंडीचेरी का चेरी। ये था डुप्ले। कौन था? डुप्ले। ठीक, पौंडीचेरी का कौन था गवर्नर? डुप्ले। और ब्रिटिश यानी अंग्रेज, यानी का मतलब अंग्रेज गवर्नर कौन था? ये होता मोर्स। कौन था? ये मोर्स था मद्रास का। आप मद्रास का था। ये पौंडीचेरी का गवर्नर डुप्ले और अंग्रेज का मोर्स। तो डुप्ले थोड़ा राजनीतिक था, मतलब युद्ध कम राजनीति ज्यादा। तो इसने कहा, यानी डुप्ले ने कहा किससे? नवाब अनवरुद्दीन से कहा कि अपने राज्य में मतलब किसी प्रकार का युद्ध ना होने दें, मतलब कोई भी युद्ध ना होने दें। फिर डुप्ले जाता है किसके पास? मोर्स के पास, यानी अंग्रेज गवर्नर। इसको भी बोलता है डुप्ले कि अपनी राज्य यानी मद्रास में किसी प्रकार का युद्ध ना होने दें। ऐसे करके उनसे मतलब संधि वगैरह बात कर ली। लेकिन डुप्ले ने क्या किया कि
युद्ध छेड़ दिया। दोनों ने तो मना कर दिया दोनों से कि आप अपने राज्य में किसी प्रकार का युद्ध ना होने दें। इन्होंने मान लिया कि ठीक अपने राज्य में युद्ध नहीं होने देंगे, लेकिन जैसे ही उसको मौका मिला डुप्ले ने युद्ध छेड़ दिया। और डुप्ले ने मद्रास पर क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। अब कब्जा कैसे किया? मॉरिशस का गवर्नर हुआ करता था। कौन था? मॉरिशस का गवर्नर, इसका नाम था लाबोर्दोनी। ठीक, ये गवर्नर था। इनकी सहायता से डुप्ले ने मॉरिशस की सहायता से मद्रास पर क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। जब डुप्ले ने मॉरिशस यानी मद्रास पर कब्जा कर लिया तो इसने इससे लाबोर्दोनी से क्या कर ली? शत्रुता कर ली, मतलब उनकी बात बिगड़ गई। उनकी बात बिगड़ तो इसने कहा कि मॉरिशस के जो गवर्नर हुआ करता लाबोर्दोनी ने 4 लाख पौंड पर, कितने पर, मद्रास को फिर वापस अंग्रेजों को दे दिया, यानी रिश्वत लेके। जब उनकी बात बिगड़ गई तो इनको वापस कर दिया अंग्रेजों को, यानी 4 लाख पौंड रुपए लिए अंग्रेज, रिश्वत लिए उनको वापस कर दिया। जब वापस कर दिया मॉरिशस लाबोर्दोनी मॉरिशस जब अपने राज्य में वापस पहुंचा तो डुप्ले ने फिर मद्रास पर कब्जा कर लिया। डुप्ले ने मद्रास पर फिर कब्जा कर लिया, लेकिन इसने फिर सहायता ली कर्नाटक के नवाब से। कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन से आश्वासन दिया, यानी विश्वास कराया कि यदि मैं आपकी सहायता से मद्रास पर पुनः कब्जा कर लेता तो मद्रास मैं आपको दे दूंगा। तो इसने सहायता दी किसको? डुप्ले को। अनवरुद्दीन ने डुप्ले को क्या दी? सहायता। तो डुप्ले ने फिर भी मद्रास पर क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। अब जब कब्जा कर लिया तो फिर डुप्ले ने अनवरुद्दीन को मतलब मद्रास नहीं दिया, तो इनको आया क्रोध। क्या आया? इसको बोलते गुस्सा। तो इसका लड़का हुआ करता, इसके लड़के का नाम था महफूज खान। महफूज खान क्या था? महफूज खान, इसका लड़का हुआ करता नवाब का। तो इसने अपनी सेना तैयार की और सेना लेके इसने कर दिया आक्रमण, यानी फ्रांसीसियों पर आक्रमण कर दिया। जब महफूज खान ने आक्रमण किया तो फ्रांसीसी जो सेना हुआ करती थी यानी डुप्ले ने इनको हरा दिया। महफूज खान को हरा दिया। कहाँ पे हराया? ये हराया इसको अडियार में। और कहीं पे ऐसे लिखा होगा अडियार, ऐसे करके लिखा होगा किसी किताब में, अडियार का युद्ध, यानी युद्ध हुआ कहाँ पे? अडियार का युद्ध हुआ इनके बीच में, स्थान का नाम है ये। जब अडियार का युद्ध हुआ तो महफूज खान यानी नवाब की सेना हार गई, वहां पे हार गई। अब फ्रांसीसियों के मन में और भ्रम पैदा हुआ कि हमने तो जब कर्नाटक के नवाब को हरा दिया तो अब अपना विस्तार और क्या करेंगे? हिलाएंगे। तो डुप्ले ने क्या किया पता है? फिर डुप्ले ने किया आक्रमण किसपे? अंग्रेजों की बस्ती हुआ करती थी फोर्ट सेंट डेविड। अंग्रेजों की बस्ती पर क्या किया? घेरा डाला। तो जो घेरा डाला उसने, उस बस्ती का नाम था फोर्ट सेंट डेविड। ये बस्ती का नाम था अंग्रेजों की। तो इसने 1.5 वर्ष तक, कितने? 1.5 वर्ष तक इसने उस बस्ती को घेरे रखा। डुप्ले ने अंग्रेजों की जो बस्ती हुआ करती थी फोर्ट सेंट डेविड को घेरा। 1.5 साल तक घेरा करने के बाद उसको कब्जे में नहीं ले पाया। फिर डुप्ले वहां से अपना आ जाता, कहाँ पे? पौंडीचेरी आता, मतलब वापिस आ जाता। जब उसको नहीं जीत पाता इंग्लैंड से,
यानी अंग्रेजों यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी सेना भेजती है अंग्रेजों के लिए। फिर अंग्रेजों ने पौंडीचेरी को घेर लिया। कहाँ पे घेरा? यानी जो डुप्ले की बस्ती हुआ करती थी पांडिचेरी, उनको घेरा। उसको घेरा तो अंग्रेजों ने भी पांडिचेरी को नहीं जीत पाए, मतलब घेरा डालने के बाद तो अंग्रेज भी अपने वापिस आ गए। कहाँ पे आ गए? फोर्ट सेंट डेविड, यानी अपनी बस्ती वापिस आ गए। ऐसे करके युद्ध चलता रहा। फिर एक संधि हुई इनके बीच में, एक संधि हुई। वो संधि हुई 1748 में। 1748 में इनके बीच संधि हुई। उस संधि का नाम था हाइट्स ला चैपल की संधि। और किसी किसी बुक में इसी का नाम लिखा होगा एक्स ला सापेल, ऐसे। तो एक्स ला सापेल मिले या आइस ला चैपल मिले, दोनों एक ही है, खाली बस लिखने में थोड़ी भाषाएं डिफरेंस है। तो इस संधि हुई, ऐसे करके इनका कर्नाटक का प्रथम युद्ध समाप्त हो गया। बात समझ में? कर्नाटक का प्रथम युद्ध हो गया।